भारत के लोगों, देश में हर व्यक्ति अपनी श्रेष्ठता के लिए संघर्ष कर रहा है और वो लगता है कि वो दूसरे के लिए कर रहा है। ऐसा केवल लगता है देखने में। देश के लोगों, आपका जीवन है और आपका संघर्ष होना चाहिए। जब तक ये देश के लोग संघर्ष एक पारदर्शिता के साथ और अपने अधिकारों के लिए, अपने प्रतिनिधित्व के लिए या सबकी समानता के लिए, बराबरी के लिए विभेद से दूर संघर्ष करें, तभी इस देश में लोगों की समानता हो सकती है। उसके कार्य क्षमता के आधार पर उसका आकलन हो। आज भीम मिशन माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी, वो धर्म बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। दूसरी तरफ माननीय बावन मेश्राम जी, वो पिछले इतिहास को लोगों के सामने ला रहे हैं और संघर्ष एक बहुत बड़ा है, पूरे देश में चल रहा है। लेकिन अगर इस हम तर्क विवादों में, क्रिया प्रतिक्रिया में अगर रहेंगे तो देश में कभी भी मानवता का आधार नहीं बन सकता है। और जब तक इस देश में मानवता का आधार नहीं बनेगा, तब तक यह देश आदर्श भारत नहीं बन सकता है। और ये तभी हो सकता है जब बाबा साहब के जो संघर्ष है उसको समझना होगा। बाबा साहब जो संघर्ष किए तो उसके अंदर केवल न्याय था, लोगों के लिए समानता का था, हर व्यक्ति के लिए एक जैसा कानून हो, एक जैसी व्यवस्था हो। तो हमें उस बाबा साहब के संघर्ष को संज्ञान में लेना चाहिए, उसके तहत संघर्ष करना चाहिए। तो फिर देश में जो आज माइनॉरिटीज के लोग, उसमें मुस्लिम समाज के लोग, वो दूसरे दर्जे का नागरिक बना हुआ दिखाई दे रहा है। ये उनकी सोच की बात है ना, क्योंकि वो सोच सबके साथ नहीं है। उनकी केवल सोच उस धर्म की व्यवस्था पर है। वो खुदा के आधार पर अपना जीवन निर्माण करना चाहते हैं। ये देश में धर्म लोगों के लिए, कल्याण के लिए होना चाहिए, न कि धर्म के लिए मानव काम करेगा। तो यही स्थिति को हमें समझना होगा। जिस दिन हम इस देश में हम अपने अधिकारों के साथ साथ हम दूसरे के अधिकार जो खोए हुए हैं उसको कैसे मिले, कैसे उसकी समानता हो, इस आधार को हमें समझना होगा। और सबको मिलकर इस देश में ये आंदोलन को जो गति देनी होगी। यह देश सबका है तो इसको भागीदारी से चलाना होगा। सबको रोजगार मिलना चाहिए, सबकी बराबरी का आधार होना चाहिए। सबका जो कानून व्यवस्था है सबके लिए बराबर लगना चाहिए। लेकिन कानून व्यवस्था बनती सबके लिए है, लेकिन लगती लोगों के आधार पर है। और देश की जो हर संस्था में ये खामियां हैं। कानून भी उस मानवता को, जो इस देश में भेदभाव पूर्ण व्यवस्था है, उस व्यवस्था को साथ में बनाए रखने के लिए सारे काम करते हैं। वो नफरत बनी रहती है, वो नफरत कभी खत्म नहीं होती है। कितना भी वो अच्छा संघर्ष हो, अच्छे लोगों, अच्छे सिद्धांतों का हो, लेकिन जब वो नफरत बनी रहती है
तो वो कभी भी अच्छा नहीं हो पाता है। आज देश में यही है कि लोग जाति को नहीं भूल रहे हैं, जो जाति को सामने रख कर काम कर रहे हैं। आज न्यायालय भी उसी आधार पर निर्णय भी दे रहा है, आज प्रशासन भी यही आधार है। तो इसलिए मैं साथियों आपसे अपील करता हूँ कि देश के लोगों उस काम व्यवस्था के आधार पर बात को फैलाएं, संघर्ष करें। राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन इसी बात के लिए कहता है, वो सबके साथ है, सबके लिए संघर्ष करता है, उसमें सबके विशेषताएं व्याप्त हैं और सब मिलकर अपने आंदोलन को बढ़ाएं और सब लोग करें। उसके लिए एक आंदोलन क्या है, उसके शिक्षा के लिए, उसके रोजगार के लिए, उसके मान सम्मान के लिए, उसे जो प्रतिनिधित्व के लिए कि हर जगह प्रतिनिधित्व हो। इस देश में जो उद्योग है उसका भी प्रतिनिधित्व के आधार पर होना चाहिए। आज जो पूरा स्ट्रक्चर है, चाहे उद्योग का हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे अस्पताल का हो, तो उसमें लोगों की भागीदारी होनी चाहिए इस निर्माण में, स्ट्रक्चर में। जब ये होगा तो फिर हर स्तर पर भागीदारी कायम हो जाएगी। भागीदारी जब कायम होगी तो ये भारत फिर से आदर्श भारत बनेगा, ये महान भारत बनेगा। और आप कोई व्यक्ति अपमानित नहीं होगा, भूख से नहीं मरेगा, जाति के आधार पर नहीं होगा, धर्म के आधार पर नहीं होगा। जो कार्य करेगा, जो अच्छा काम करेगा, वही इस देश का उस राज सत्ता को भी संभालेगा, बिना काम वाला नहीं। तो मैं अपनी बात को यही रोकूंगा कि साथियों इस पर जरा संज्ञान लें और साथियों इस वीडियो को लोगों तक ले जाइए और समझिए। और ये बहुत जल्दी हम लोग एक संघर्ष बनाते हैं कि आप लोग इसमें भागीदारी करें, तो उसमें अर्थ की भी भागीदारी होनी चाहिए। वही भागीदारी कि अगर उस कारवां को ले चलने के लिए सबकी भागीदारी हो, लोगों का उसमें धन लगे, तो उसके शेयर सिस्टम से, तो अगर वो कुछ अपना धन उसमें उपयोग करे तो फिर यह सबके लिए काम बन सकता है। जब संघर्ष में सबकी साझेदारी होगी तो फिर उसके निर्माण में और उसके जो उत्पादन है उसमें भी साझेदारी हो जाएगी। फिर सबका कैसे बंटवारा होगा, ये भागीदारी होगी, उसके कार्यों पर समीक्षा होगी। मैं इसी बात को रोकता हूँ। धन्यवाद साथियों। जय भीम।